नमस्कार, अल्लाह बोल में आप सभी का बहुत स्वागत है यार। आज हम बात करेंगे प्रदेश में फैलते नशे के जाल पर। हनुमानगढ़ में रावतसर में पुलिस और जिला विशेष टीम ने नशे के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई की। दो सगे भाइयों से 3 तस्करों से 500 ग्राम अफीम, 10,38,000 रुपए, 9 जिंदा कारतूस और 6 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया। एसपी ने बताया कि तस्करी में इस्तेमाल पिकअप, जीप, ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार को भी जब्त किया गया और एक तिजोरी भी मिली है जिसकी चाबी न होने के कारण उसको सीज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। डीएसटी नौहर, एसएचओ रावतसर और एडिशनल एसपी नौहर के नेतृत्व में 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें एक कार्रवाई में आधा किलो अफीम, साथ में 10,38,000 रुपये प्लस एक पिकअप बरामद हुई है। और एक दूसरी कार्रवाई जिसमें हरवंश सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में रावतसर थाना और प्लस डीएसटी नौहर के टीम के साथ मिलकर के कार्रवाई की गई है और इनके पोजेशन से 6 क्विंटल 55 किलो डोडा बरामद हुआ है और एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई। और इधर बानसूर में पुलिस उप अधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और बानसूर के अनाज मंडी के सामने स्थित शराब के अवैध ब्रांच से 30 अवैध शराब की पेटी और लगभग 1,10,000 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस उपाधीक्षक मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर बानसूर के अनाज मंडी के सामने शराब की एक अवैध ब्रांच खुली हुई है और प्रतिबंधित समय के बाद भी अवैध ब्रांच पर शराब का लेन देन चलता रहता है। हर समय यहां शराबियों का जमावड़ा रहता है और इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। सूचना पर पुलिस ने टीम का गठन किया और दुकान पर रेड मारी और अवैध शराब की बिक्री करते एक आरोपी राकेश मीणा को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध शराब को जब्त कर मामला दर्ज किया। पुलिस ने नशे की ये खेप तो पकड़ ली, लेकिन नशा तस्कर प्रदेश भर में एक्टिव है और नौजवान नस्ल की नसों के साथ नशा घोलने के काम में दिन रात जुटे हुए हैं। युवा पीढ़ी नशे के जाल में फंसती जा रही है। युवाओं को भारत का भविष्य कहा जाता है। अगर ये भविष्य नशे के जाल में फंस गया तो अंधकार ही अंधकार है। ऐसे में हम आज नशे के फैलते जाल और नशा तस्करों पर हल्ला बोलने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमें कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात यह है कि लगातार नशा जो कारोबार है वो फैलता ही जा रहा है और इस फैलते कारोबार को, इस फैलते नशे के खिलाफ आज हम हल्ला बोल रहे हैं। तो इंतजार मत कीजिए, आप भी जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि प्रदेश में फैलते नशे की लत में कोई भी आ सकता है और इसे रोकना बहुत जरूरी है। बड़ी बात यह है कि लगातार आम जनता परेशान हो रही है। अवैध तरीके से तमाम दुकानें खोल दी गई हैं। अवैध तरीके से जो तस्कर हैं वो दूसरे राज्यों से या फिर कहें कि विदेशों से जो मादक पदार्थ हैं वो लेकर पहुंचते हैं और प्रदेश में सप्लाई कर देते हैं और इसी सप्लाई की वजह से लोगों के बीच में वो नशा जो है वो फल फूल रहा है। इस नशे को रोकने के लिए अब सरकार भी लगातार सख्त कदम उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन आखिर उनकी सच्चाई कितनी है ये आप खुद देख पा रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर टीम को सफलता मिलती है तो कई जगहों पर ऐसी भी खबरें सामने आती हैं जहां पर टीम के कुछ अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त होते हैं। तो इंतजार मत कीजिए, जो ऐसे पूरे मामले सामने आ रहे हैं या फिर जहां आपने भी कहीं देखा है कि ऐसे मामले हो रहे हैं या फिर तस्करी हो रही है, तो आप हमें सूचना दे सकते हैं। आपकी आवाज को हम बुलंद करेंगे, आपकी आवाज को हम सपोर्ट करेंगे और उच्च पद पर बैठे अधिकारियों, तमाम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश है कि ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन और ये खबर उन तक पहुंचे कि वो सही तरीके से कार्रवाई कर सके और प्रदेश को नशा मुक्त बना सकें। जो भविष्य
लगातार कोशिश ये रहती है कि पेरेंट्स, अभिभावक ये परेशान होते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को लेकर भी काम होना चाहिए, यानी कि नशे को कम करेंगे तभी तो उनके बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे और कहीं और जाकर मन लगाएंगे या फिर और सब चीजों में मन लगाएंगे, चाहे खेल की बात करें, चाहे पढ़ाई की बात करें या फिर और भी तमाम चीजें हैं। लेकिन इस नशे की वजह से ही आज लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक कल्पना जुड़ी हुई है। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं, क्या राय रखना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जी। उड़ता पंजाब के बाद उड़ता राजस्थान ना बन जाए। हमें इसके लिए जागरूकता मिशन लाना चाहिए। स्कूलों कॉलेजों में टीचर्स को स्लोगन प्रतियोगिता नशे के खिलाफ और पेंटिंग कंपटीशन होने चाहिए जी। और दूसरा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर वर्कशॉप करवाइए। जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं उनको इनवाइट कीजिए और ताकि लोगों में इसमें जागरूकता आ जाए। ये हमारे भारत के भविष्य को खराब कर रहे हैं। आप फिलीपींस में देखिए कैसे कंट्रोल में किया। शूट एट साइट ऑर्डर अगर कर रहे हैं ये तो कठिन से कठिन तो सजा दीजिए, क्योंकि कानून प्रक्रिया भी हमारी ही है और ये मालूम करना चाहिए उसको एक्टिवेट करिए, उसको दीजिए और देखिए कि कहाँ से रिसोर्स है। सबसे पहले तो ये कानून के बाहर आते हैं। मेरी होल्डिंग है, ये रिक्वेस्ट है आपके टीवी चैनल के माध्यम से जी। आपके जो ये चीफ मिनिस्टर साहब है बच्चों को कम छोड़िए, तरह नशे पर ध्यान दीजिए। हमारी एक जनरेशन खराब हो रही है। तुष्टीकरण को छोड़िए, समाज का उद्धार कीजिए, पतन ना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं कल्पना जी, और बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तरफ राजनीति आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी यह है कि आप प्रदेश को भी नशे की तरफ धकेलता हुआ नहीं देख सकते। आपको इस पर भी कार्य करना होगा और लगातार कई जगहों से ये मांग भी होती है कि आप नशे को खत्म कर दें, नशा मुक्त प्रदेश बनाएं। लेकिन अब बड़ी बात है कि इस पर कार्य कितना होना है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ उदयपुर से हमारे दर्शक जो है राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या बोलना चाहते हैं, क्या राय रखना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार का नियंत्रण नशे के ऊपर से खत्म हो चुका है बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि इनको सजा में बहुत लचीली होती है, इसलिए छूट जाता है। और नशा में सरकार की भी मिली भगत है। छोटा सा पान मसाला आता है, उसके सैंपल फेल हो गए राजस्थान में, फिर भी लोगों को बेचा जा रहा है। तो सरकार की मिली भगत से काम हो रहा है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सुना आपने कि लगातार दर्शक जो है वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये राय रखना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से नशा जो है वो प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है और इसे रोकना बेहद जरूरी भी है। क्योंकि वो बच्चे जिन्हें हम ये कहते हैं, जिन्हें हम ये बताते हैं कि आप इस देश के भविष्य हैं, आपको सही राह पर चलने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को सिक्योर करने की ज़रूरत है। लेकिन आज वही बच्चे, वही जो भविष्य है देश का, आज वो अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? वजह सिर्फ एक है, वो है नशा। तो नशे के ऊपर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए, हमें कॉल कीजिए और अपनी राय ज़रूर रखिए। तो आपको जानकारी दे कि लगातार नशे को लेकर हम आवाज़ बोलते रहते हैं, आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, हल्ला बोल रहे हैं। तो आप भी इंतज़ार मत कीजिए, समय है आपके पास। अभी हमें कॉल करें, अपनी राय रखें और ये बताएं कि आखिर क्या बदलाव होनी चाहिए। क्या कोई सख्त नियम बनना चाहिए या फिर आने वाले वक्त में आखिर ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं जिससे प्रदेश नशा मुक्त हो सके। आप अपनी राय रख सकते हैं और इंतज़ार मत कीजिए, हमें कॉल कीजिए और अपनी राय ज़रूर रखिए, क्योंकि ज़रूरी है आम जनता की राय, आम जनता की बात और आम जनता की समझ से ही आज ये देश लगातार चल रहा है। बड़ी बात यह है कि जब तक आप अपनी राय नहीं रखेंगे, जब तक आप नहीं बताएंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं या फिर सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार तक ये तमाम बातें पहुँचें, जनप्रतिनिधियों तक ये बातें पहुँचें। और इसीलिए आज हम इस विशेष कार्यक्रम में हल्ला बोल रहे हैं नशे के खिलाफ।
तो आप लगातार जुड़िए हमारे साथ और हमें बताइए कि आखिर आपकी राय क्या है। आप हमें बता सकते हैं कि आखिर सरकार को कौन कौन से नियम में बदलाव रखना चाहिए। बड़ी बात यह है कि लगातार आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं और इन मुश्किलों को खत्म करना होगा, इन तमाम समस्याओं का समाधान करना होगा। ये देखिए, एक एक करके हम आपको तमाम वो मामले समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से प्रदेश में लगातार अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि आखिर यहां पर कोई तस्कर पकड़ा गया तो यहां पर पुलिस ने कार्रवाई की, नशे के खिलाफ तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। अब सोचिए कि बानसूर में अवैध शराब की 30 पेटी बरामद हुई है और ये 30 पेटी अलग अलग जगहों पर सप्लाई हो जाती है और लोग, बच्चे, आजकल के युवा इस नशे की लत में डूबते हुए दिखाई देते हैं। कई जगहों पर हमने देखा है कि ये मादक पदार्थ जो है अलग अलग जगहों से लाए जाते हैं और लोगों के बीच में सप्लाई कर दिए जाते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम बोल रहे हैं हल्ला। और इस बीच इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, तस्वीर आपके सामने है।